प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शबीर अहमद पीर, टीचर यूपीएस चाटपोरा। और सब्जेक्ट जो मेरा है आज का वो मैथमेटिक्स है, 8वीं जमात के लिए, 8th क्लास के लिए है। और टॉपिक मेरा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है, जो आपको मैथमेटिक्स में तीसरा चैप्टर है। और जो कि आपको पता ही है, मैथमेटिक्स हमारा और एक हिस्सा है इसमें जुड़ा हुआ, वो ज्योमेट्री का है। और अगर ज्योमेट्री के हिसाब से देखा जाए तो आपके मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री का ये पहला चैप्टर है। तो चूंकि ज्योमेट्री वाहिद एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम ऑब्जर्वेशंस के जरिए से ज्यादातर सॉल्व करते हैं। ऑब्जर्वेशंस, तो सबसे ज्यादा फोकस हमें ऑब्जर्वेशन पर ही करना है। आप पहले ऑब्जर्व करोगे एंड देन कोई भी क्वेश्चन होगा ज्योमेट्री में, तो सबसे पहले जो आपका काम होता है वो ऑब्जर्व करना होता है। उसके बाद ऑब्जर्व होने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कहता है एंड देन फिगर्स क्या कहती हैं, एंड देन प्रोसीड हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। कभी कभार ये भी हो सकता है कि इसमें गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन आप कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। मींस जब गलतियां होगी तो ऑब्जर्वेशन में ही कहीं पर आपसे चूक हो जाती है। कोशिश करेंगे कि हम बार बार रिपीट करते रहेंगे ताकि हमें ये पूरी तरह से समझ आ जाए। और जब आपको ये समझ आ जाएगा तो आप से मैं मतलब एक वादा करता हूं कि आप कभी भी इस ज्योमेट्री, खासकर ज्योमेट्री में रुक नहीं सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। अब क्या मसला है कि ज्योमेट्री कोऑर्डिनेटर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा पीछे जाएंगे फिगर्स पे, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है 7th क्लास में। तो इसकी जो फिगर्स जो है, इसकी दो टाइप्स है। पहला इसका था, आपने पढ़ा है पहले ही, ओपन फिगर, एंड नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका जो है वो है क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर। तो ओपन फिगर में क्या होता है, ये वो फिगर होती है जिसका आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है। कोई भी शक्ल जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंड पॉइंट हो, तो ये फिगर आप तभी पहचान पाओगे जब आप इसको ऑब्जर्व करते हो। तो जो ही आप इस फिगर को देखते हो, आप देखते हो कि यहां से, अगर यहां से पेन चला है, स्टार्ट हुआ चलना, आते आते यहां पर रुक गया। से ए से हमने स्टार्ट किया है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट बन गया, और बी पे हमने एंड किया तो ये इसका एंड पॉइंट बन गया। जब इसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिखता है तो आप खुद ही समझ जाते हो, आप ये बोल सकते हो कि ये फिगर जो है ये ओपन फिगर है। इसी तरह यहां पर भी आपको ये दिख रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, तो ओपन फिगर है। या हम ये कहेंगे वो फिगर या वो शक्ल जो खुली होगी, कहीं पर जो खुली होगी या कट हुई होगी, उसको हम ओपन फिगर कहते हैं। और क्लोज फिगर इसके बरक्स, जो क्लोज फिगर है उसमें क्या होता है कि आपको ना स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है और ना ही आपको क्लोज पॉइंट मिलता है या एंड पॉइंट मिलता है। तो ये पूरी बंद होती है। इससे भी आप ये समझ सकते हो, जो फिगर बंद होगी उसको हम क्लोज्ड फिगर बोलते हैं। तो हो गया ये पॉइंट इसका। अब क्या है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स में हमारा जो है टॉपिक आज का वो क्वाड्रिलेटरल्स है, तो वो भी एक क्लोज्ड फिगर ही है। अब हम इस क्वाड्रिलेटरल को स्टेप बाय स्टेप इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल सबसे पहला जो इसमें स्टेप आता है वो क्वाड्रिलेटरल का थोड़ा सा बेस हम देखेंगे कि ये आया कहां से है। एक्चुअली ये एक फैमिली से आया है जिसको हम पॉलीगन्स कहते हैं। तो पॉलीगन, ये पॉलीगन जो है ये वो क्लोज्ड फिगर्स हैं जो 3 साइड्स से लेके अप टू इंफिनिटी इसकी साइड्स हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा क्लोज ही होती है। तो पॉलीगन्स में इन्होंने, जो मैथमेटिशियंस हैं या जो ज्योमेट्री जानने वाले हैं, फिलोसफर्स हैं ज्योमेट्री के, उन्होंने बताया है कि जो वो क्लोज्ड फिगर जिसके 3 साइड्स होंगे उसको नाम दिया है ट्रायंगल या ट्रायंगल। अब जिस फिगर में 4 साइड्स होंगे, चाहे वो किस तरह भी बने होंगे,
से अगर यहाँ एक मैंने ये भी फोर साइडेड है एंड ये भी फोर साइडेड ही है, तो जो फिगर चार साइडों की बनी होगी उसको नाम दिया है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, हालांकि ये एक ही फैमिली से है, पॉलीगन फैमिली से, इन सबों को हम मिला के पॉलीगन ही कहते हैं। इसी तरह जिसमें पांच साइड्स होंगे लाइकवाइज उसको हम पेंटागन बोलते हैं। इस तरह छह साइड्स, तीन चार पांच और छह साइड वाली क्लोज फिगर को हम हेक्सागन बोलते हैं। इसी तरह सात साइड्स वाली जो फिगर क्लोज फिगर होगी उसको हम हेप्टागन बोलते हैं। इसी तरह जो आठ साइड वाली फिगर होगी जिसमें आठ साइड्स होंगे, क्लोज्ड होगी, उसको हम ऑक्टागन बोलते हैं। इसी तरह नौ साइडों वाली क्लोज फिगर जिसमें नाइन साइड्स होंगे उसको हम नोनागन बोलते हैं। और इसी तरह जिसमें 10 साइड्स होंगे, यानी दैट फिगर विच हैविंग 10 साइड्स, उसको हम डिकागन बोलते हैं। तो ये आपको शक्ल को देखकर ही याद रहेगा, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि इसको पहले ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अगर आपके पास फिगर है से यहाँ पर एक फिगर है ये लाइकवाइज, सबसे पहले आपको पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा कि बताओ जी इसका नाम क्या है या इसको क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले आप फिगर को जब ऑब्जर्व करोगे तभी आप ये साइड्स गिन पाओगे। तो आप स्टार्ट कर तो 1 2 3 4 एंड 5, तो आपको पता है जब 5 साइड्स होंगे किसी भी क्लोज्ड फिगर के तो उसको हम पेंटागन बोलते हैं। तो ये जो है आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन के जरिए ही कर सकते हो। तो ये नाम थे इनके, up to 10 sides, those closed figures who are having sides from 3 to 10, तो उनके नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं आपको। तो इससे आगे जब हम अगर हम बढ़ेंगे तो कुछ पॉइंट्स इसमें जो है आपको याद रखने पड़ेंगे, जिस तरह के कुछ है इसका पहला पॉइंट इसमें है कन्वेक्स एंड कनकेव। हाँ, कन्वेक्स हम लेंगे पहले, कन्वेक्स पॉलीगन, ये भी एक पॉइंट है जो आपको याद ही रखना पड़ेगा। कन्वेक्स पॉलीगन किसको बोलते हैं? कन्वेक्स पॉलीगन हम उस पॉलीगन को कहते हैं या उस क्लोज्ड फिगर को बोलते हैं जिसके कोई भी पॉलीगन जिसके इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो लेस देन 180 डिग्री होगा। ये अहम पॉइंट है इसमें, जिससे आपको पहचान होगी क्या ये कन्वेक्स है या कुछ और है। जो इसका दूसरा है वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। कन्वेक्स में सबसे पहली बात, इसका एक खास कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि एवरी एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, ये इससे कम होगा। और इसकी और एक खासियत है और एक कैरेक्टरिस्टिक है कन्वेक्स का, कि जिससे आपको पता लगे क्या आया ये कन्वेक्स है या कनकेव है, तो वो ये है कि एवरी दूसरा जो था वो था एवरी डायगोनल ऑफ convex polygon lies in its interior। ये दो चीजें हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये कन्वेक्स पॉलीगन है। अब इसी को थोड़ा सा मैं फिर एलॉबरेट करूंगा। पहला पॉइंट मैंने कहा, इसकी जो पहली खासियत है, पहला कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि एवरी एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। इट्स एवरी इंटीरियर एंगल
हम कहते हैं कि वो एंगल जो क्लोज फिगर के अंदर होगा, जो एंगल अंदर वाले साइड से बनता है उसको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और हर पॉलीगन का ये जो अंदर वाला एंगल है, चाहे आप ये बोलिए, ये बोलिए, ये या ये, हर कोई एंगल जो है कोई भी 180 के बराबर ना होगा, ना इससे ज्यादा होगा, बल्कि 180 से कम होगा। तो आप पहले मेजर भी कर सकते हो, यहां भी आपको ऑब्जर्व ही करना है फिगर को। आप यहां पर इसको मेजर कर सकते हो एंगल को, तो आप पाओगे कि इसका एंगल जो है वो 180 डिग्री से कम है। तो उससे आपको ये प्रूफ होता है कि ये जो फिगर दी हुई है ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है कि एवरी डायगोनल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन लाइज इन इट्स इंटीरियर। अब मसला है जो दूसरा है कि इंटीरियर क्या है। इंटीरियर मीन्स अंदर, फिगर के अंदर। दोबारा मैं यही ड्रा करूंगा यहां पर ये फिगर। तो अब मसला है पॉइंट दो यहां पर आ गए, एक ये डायगोनल क्या है और इंटीरियर क्या है। डायगोनल वो लाइन होती है जो अपोजिट, एक डायगोनल वो लाइन होती है जो हम किसी भी क्लोज्ड फिगर में उसके अंदर जो इसके वर्टिसेस होते हैं, एक वर्टेक्स से लेके दूसरे वर्टेक्स तक जो लाइन जाती है, लेकिन अपोजिट वर्टेक्स, ये ध्यान में रखिएगा, अपोजिट वर्टेक्स, जो भी लाइन अपोजिट वर्टेक्स के बीच में लगती है या डलती है या होती है उसको हम डायगोनल कहते हैं। लाइक कि अगर हम देखेंगे ए बी, इसका मैं नाम दूंगा सी डी ई एंड एफ, तो इसमें 5-6 वर्टिसेस हैं। एक है ए बी सी डी ई एंड एफ, ये 6 वर्टिसेस हैं। अब अपोजिट वर्टिसेस क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं ए से डायगोनल डालूंगा, अब चूंकि बी में मेरा जो है वो इसके साथ में इस लाइन सेगमेंट का एक हिस्सा है, इसको छोड़ के इसका अपोजिट जो है ये भी बनेगा, इसका अपोजिट ये भी बनेगा, इसका अपोजिट ये भी बनेगा। ये एफ और बी पॉइंट को छोड़ के, या जो वर्टेक्स बी है और वर्टेक्स एफ है, इनको छोड़ के, चूंकि ये अपोजिट एंगल्स पे जाता है तो एक छोड़ के एक को आप डायगोनल्स डाल सकते हो। तो इनको हम, या ए ई जो हमने लाइन डाली ये डायगोनल है, ए डी भी डायगोनल है, ए सी भी डायगोनल है। इसी तरह अगर बी से डालेंगे डी पे भी जाएगा, ई पे भी और एफ पे भी, ए और सी को छोड़ के। इसी तरह से सी से भी जाएगा, ऑलरेडी ए पे गया है, अब यहां एफ पे भी जा सकता है, ई पे भी जा सकता है, डी पे नहीं जाएगा। तो ये सारे जो हैं इसमें डायगोनल्स बनते हैं। अब ये एक पहचान है कि आप किस तरह से पहचानोगे कि ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। तो इंटीरियर भी आपको समझ में आ रही है, ये अंदर वाला जो पोर्शन होता है, जो क्लोज फिगर के अंदर पोर्शन होता है उसको हम इंटीरियर एंगल, इंटीरियर ऑफ द फिगर बोलते हैं। और दूसरा जो है इसका दूसरा हिस्सा, और एक पॉइंट जो आपको देखना है, दैट इज कॉनकेव पॉलीगन। तो अब आपको ये समझ आया ही होगा कि कन्वेक्स पॉलीगन क्या है। कन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है कि जिसका हर कोई इंटीरियर एंगल जो है वो लेस देन 180 डिग्री होता है, और जो इसका डायगोनल होता है, जितने भी डायगोनल लगेंगे इसमें, वो सारे के सारे इसके इंटीरियर में होते हैं। तो इससे आपको पहचान हो जाती है कि ये कन्वेक्स पॉलीगन है। और जो दूसरा है पॉलीगन का दूसरा हिस्सा जो है या दूसरा पार्ट जो है, दैट इज कनकेव पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन। तो कनकेव पॉलीगन, अब इसकी भी कोई पहचान होगी। सबसे पहली बात, जिस तरह इसमें इसका इंटीरियर एंगल जो है वो लेस देन 180 होता है, इसका उल्टा है, एटलीस्ट एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज greater than 180 डिग्री। पहला पॉइंट इसका उल्टा, इसमें क्या था, हर कोई एंगल कन्वेक्स में था, हर कोई इंटीरियर एंगल लेस देन 180 था। और कनकेव पॉलीगन में क्या है, एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। इसका क्या मतलब है, कम से कम, यानी जो कनकेव पॉलीगन है, कम से कम इसका एक इंटीरियर एंगल जो है
वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा। ये जरूरी नहीं है कि एक ही हो, किसी में दो भी हो सकते हैं, किसी में तीन भी हो सकते हैं, किसी में चार भी हो सकते हैं। देयर कैन बी सो मेनी इंटीरियर एंगल्स जो ग्रेटर देन 180 हो सकते हैं। तो इसलिए अगर एक ही होगा तब भी वो कनकेव है, अगर दो होंगे तो भी वो कनकेव ही है। जिस तरह अगर यहां पर कोई फिगर हम ड्रा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने एक फिगर ड्रा की, ये भी पॉलीगन है, क्लोज्ड फिगर है, लेकिन अब ये कनकेव है या कॉन्वेक्स है। अगर आप यहां देखोगे, इसका एंगल लेस देन 180, इसका एंगल लेस देन 180, इसका भी लेस देन 180, ये भी लेस देन, ये भी लेस देन और ये भी लेस देन। अब कनकेव में क्या है कि अगर ये लेस देन 180 है, लेकिन ये वाला एंगल जो इंटीरियर का है ये ग्रेटर देन 180 है, ये वाला एंगल भी ग्रेटर देन 180 है, 180 डिग्री है, ये वाला एंगल भी इंटीरियर एंगल जो है ये भी ग्रेटर देन 180 डिग्री है, लेकिन ये लेस देन 180, ये भी लेस देन, ये भी लेस देन 180 है। तो इसका मतलब अब जब हमने यहां पर लिखा कि कम से कम इसमें एक होना चाहिए, अब यहां पर आपको दो तीन भी मिले तब भी ये इंटीरियर ये कनकेव पॉलीगन ही है। तो दूसरी बात जो आपने ऊपर देखा कन्वेक्स में, एवरी डायगोनल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन लाइज इन इट्स इंटीरियर, इसमें क्या होता है कनकेव में एटलीस्ट वन डायगोनल लाइज आउटसाइड या एक्सटीरियर में, आउटसाइड ऑफ द पॉलीगन तो इसका क्या मतलब है? इसमें जो आपने देखा कन्वेक्स में, इसमें था दूसरा जो इसकी पहचान थी या इसका कैरेक्टरिस्टिक जो था कि हर कोई डायगोनल जो है वो इसके अंदर ही रहता है, लेकिन कनकेव में इसका उल्टा है कि इसमें जरूरी नहीं है, कम से कम एक डायगोनल इसका बाहर ही होगा। जिस तरह अगर हम यहां से डायगोनल ड्रा करते हैं, इस पॉइंट को छोड़ के, चूंकि ये अल्टरनेट नहीं है, इसको भी छोड़ के यहां से यहां जाएगा, लेकिन इंटीरियर में है, यहां से यहां जाएगा, ये इंटीरियर में है। लेकिन अगर हम यहां से एक डायगोनल डालेंगे, ये हम छोड़ सकते तो यहां आ सकता है डायगोनल, ये भी इंटीरियर में है, लेकिन इस साइड में आपको ये छोड़ना है, यहां से यहां बाहर की तरफ डायगोनल जाता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, डायगोनल बेंड नहीं होता है, ये कर्व शेप में नहीं होता है। तो ये डायगोनल एक्सटीरियर है। अगर यहां से आप डायगोनल डालते हो, यहां पर नहीं पड़ेगा, एक को छोड़ के अल्टरनेट पॉइंट्स पे, तो इस वर्टेक्स पे जाएगा, तो ये भी एक्सटीरियर हो गया। यहां से डालते हो तो यहां भी एक्सटीरियर ही बन जाता है। तो कम से कम इसका एक डायगोनल जो है वो फिगर के बाहर से निकलता है। इसलिए जब आप ये देखोगे कि इसका कोई डायगोनल बाहर से निकला है, तो आप जट से बोल सकते हो कि भाई ये जो है ये फिगर जो है ये कनकेव है। तो इसीलिए मैं फिर दोहराता हूं कि ज्योमेट्री जो है ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करता है। इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको फिगर्स पे करना पड़ता है। फिगर को देख के ही आपको सारा कुछ इससे पता चल जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम। मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो हमने यहाँ देखा या पढ़ा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इन केस अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन रहे, तो आपके पास ऑलरेडी ग्रुप्स जो बने हुए हैं, आप उसमें अपनी मैसेज डाल सकते हो, जिस टीचर के लिए हो तो आप यूज कर सकते हो। एंड उसके बाद तो नया इसका और एक पॉइंट है जो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल सा है। अब कोई फिगर है, से हमने अभी चूंकि हम पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं, कोई फिगर ऐसी है कि इसमें बहुत सारे साइड्स हैं। अब चूंकि कंफ्यूजन हो जाता है कि कितने डायगोनल्स होंगे, कैसे हम ढूंढेंगे डायगोनल्स, तो इसके लिए एक बहुत आसान सी एक फॉर्मूला है जिससे आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ डायगोनल्स डायगोनल्स जिससे आपको पता चलेगा कि कितना होता है किसी भी फिगर में। उसके लिए एक छोटी सी फॉर्मूला दी है इन्होंने, और वो फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। इतनी छोटी सी फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है, जहां पर n जो है, n मींस नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। थोड़ा सा हम इस पे वर्कआउट करेंगे एंड देन नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे।
तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी फिगर में, इस फिगर में कितने डायगोनल्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कोई फिगर बनाता हूं, पहले हम देखेंगे आसान सा जिसको जो आपको समझ में आएगा कि इसमें कितने डायगोनल्स लगे हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक फिगर बनाई, तो सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं कि बताइए मुझे ये फिगर कौन सी है। तो कैसे हम पहचानेंगे, आया कि चलो पहले हम ये बोलेंगे बताओ जी ये कन्वेक्स है या कनकेव है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इसके जो एंगल्स हैं वो लेस देन 180 हैं, तो ये कनकेव होगी। दूसरी बात कि अगर हम डायगोनल्स डालेंगे सारे इंटीरियर ही बनेंगे, तो कोई बाहर नहीं आएगा, तो उससे भी आपको पता चलेगा कि ये कौन सी फिगर है। तो उससे हमें ये पता फिलहाल चलता है कि ये जो है कन्वेक्स फिगर है। अब मसला है कि ये दूसरा क्वेश्चन ये है कि बताओ जी इस फिगर का नाम क्या है, इसको आप क्या बोलोगे। तो कैसे पता चलेगा वो हमें साइड्स से पता चलता है। तो साइड्स अगर हम इसके काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, 5 साइड्स इसमें लगे हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 साइड्स वाली जो फिगर होती है, जो पॉलीगन होता है, उसको हम कहते हैं पेंटागन। पेंटागन, ठीक है, तो ये पेंटागन है। तो अगर हम इसमें डायगोनल डालेंगे आसान होगा आपके लिए। फॉर एग्जांपल यहां से मैं डायगोनल डालूंगा, पहला वो यहां आएगा इसको छोड़ के, अब यहां से ही डालूंगा तो यहां भी आएगा एक को छोड़ के, अब यहां से डालूंगा तो इधर आएगा, और दूसरा जो है वो यहां पर आएगा। अब हम यहां से डालेंगे तो इधर को आएगा। तो हर वर्टेक्स से एक एक दो दो डायगोनल्स निकलते हैं। तो अब हमने गिने डायगोनल जो है ये हो गया यहां से यहां तक, ए बी सी डी एंड ई। ए से सी तक एक, ए से डी तक दो, या हम कहेंगे ए सी एक, ए डी दो, बी सी, ए बी सी डी ई, बी ई तीन, और बी डी चार, और ए सी, और हाँ, और ए वन, सॉरी यहाँ पर अब आएगा ये 5 है, ठीक है। ई सी, ये एक्चुअली मैंने साइड का यहाँ पर लिखा था। तो इसमें सारे जो डायगोनल्स हैं वो 5 आते हैं। तो अब हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इतना ढूंढना, हालांकि ये तो छोटी सी फिगर थी, आसान सी थी, तो फिर भी टाइम लग गया। लेकिन फॉर्मूला के जरिए आप बिल्कुल इजीली इसको पता कर सकते हो कि कितने डायगोनल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला हमारी लगी है एन वाई, एन इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो n के बदले आप 5 लिखोगे, फिर ऐसे ही ब्रैकेट रखोगे, n के बदले फिर 5 -3 और डिवाइड बाई 2 करेंगे हम। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ही हटाएंगे, तो दैट विल बी 5 मल्टीप्लाइड 5 में से 3 निकालो 2 डिवाइड बाई 2, 5 2s are 10 डिवाइड बाई 2 एंड दैट्स इक्वल टू 5। तो 5 डायगोनल आपने अभी गिन के लगाए इसमें, तो हेंस ये प्रूव होता है कि ये फॉर्मूला जो है बड़ी अप्रोप्रिएट है। क्योंकि 5 में इतना टाइम लग गया, अगर ये 10 से ये डिकागन होगा, फिगर जो आपको दी होगी वो डिकागन होगी, तो आपको कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ डायगोनल से। तो आप इस फॉर्मूला के जरिए उस वक्त आप n की जगह जो है आप लगाओगे 10 नंबर ऑफ साइड्स वायर। तो उसके बाद और एक पॉइंट है इसमें, और कुछ डेफिनेशंस हैं या कुछ पॉइंट्स हैं, और एक है इसमें जिसको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। अब ये क्या है रेगुलर पॉलीगन, इर्रेगुलर पॉलीगन। क्योंकि पॉलीगन्स हमें पता है, कोई भी क्लोज्ड फिगर जो होगी कन्वेक्स या कनकेव उनको हम पॉलीगन्स कहते हैं। अब रेगुलर पॉलीगन क्या है, ये वो पॉलीगन है जिसके सारे साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और हर कोई एंगल भी, इसका जो इंटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है। जिस तरह आपको यहां पर लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि मैं ऐसे रफली बना रहा हूं मेजरमेंट के बिना ही, तो एंगल्स जो होंगे इसके वो ऑलमोस्ट इक्वल ही रहते हैं। फिगर थोड़ी सी मैं चेंज करूंगा, क्योंकि नहीं तो यहां पर ये 90 डिग्री एक्चुअली लग रहा है, क्योंकि मैं रफली बना रहा हूं। तो हर कोई एंगल, इसका इंटीरियर एंगल जो होगा वो हर कोई इंटीरियर एंगल इसमें इक्वल होता है,
और हर कोई साइड जो है वो भी इक्वल ही रहता है। जिसमें आपने सिंपल एग्जांपल में आपको दूंगा, क्वाड्रिलेटरल जो ट्रायंगल है उसकी, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल में तीन साइड्स होते हैं, लेकिन तीनों आप सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स जो है आपस में बराबर होते हैं और हर कोई एंगल जो है दैट 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, हर कोई एंगल 60 डिग्री होता है इसमें। तो ये भी जो है ये एक रेगुलर पॉलीगन है। उसके बाद इरेगुलर पॉलीगन में क्या है कि इसमें जो है ये जरूरी नहीं है कि साइड्स जो इसके हैं वो बराबर इसमें नहीं होते हैं। इरेगुलर पॉलीगन में एंगल्स भी वैरी करते हैं और जो इसके साइड्स हैं वो भी वैरी करते हैं, यानी इसके इसके जो साइड्स होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं और ना ही इनके एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स जो है वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये हो गया रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। एंड नाउ ऑनवर्ड्स, नाउ और कुछ जो इसमें बचा है वो भी हम देखेंगे, अब बस थोड़ा रह गया, आप शायद बोर फील कर रहे होंगे। सो अब हम देखेंगे इसमें जो है इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स। वो क्या होती है कि एक खास चीज होती है इन पॉलीगन्स में, क्योंकि इनके जो एंगल्स होते हैं वो आपको काउंट करने होते हैं। आई थिंक ये शायद रेगुलर पॉलीगन्स या इरेगुलर दोनों में होगा। कोई भी जो क्लोज फिगर होगी या पॉलीगन होगा, दिस इज कन्वेक्स पॉलीगन जो होगा, उसकी जो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी उसमें क्या आता है कि इसमें भी एक छोटी सी फॉर्मूला दी हुई है जो बड़ी आसान है, जो इजीली आपको याद भी हो सकता है। तो वो फॉर्मूला जो है दैट इज n इंटू n-2। आई बैक पार्डन, सॉरी सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मुझे गलती होगी, कंफ्यूज हो गया मैं भी। तो इसकी जो फॉर्मूला है दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री। अब ये क्या है, सम, चूंकि हमें टोटल एंगल्स जो है, टोटल सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ढूंढने के लिए हमें ये फॉर्मूला दी गई है जो है n-2 इंटू 180 डिग्री। इससे आपको ये पता चलेगा कि टोटल जो एंगल्स एक एक दिस पॉलीगन में होती हैं उनका सम क्या होता है। तो टोटल एंगल्स या सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ढूंढने के लिए आपको ये फॉर्मूला दी हुई है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो वायर n जो है इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ sides, so number of sides। तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स या आप नंबर ऑफ एंगल्स भी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़, चुकी एंगल्स और साइड सेम ही रहेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 5 है, तो 5 ये एक्चुअली नंबर ऑफ साइड्स ही है, तो 5 देंगे हम -2 इंटू 180 डिग्री। तो अगर आप इसका सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, 5 में से 2 निकालेंगे, 3 इंटू 180, 300, 3 8 24, 3 1 3 और 2, तो 540 जो है ये इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होगा। यानी कोई भी कन्वेक्स पॉलीगन जो होगा जो 5 साइडों वाला होगा, या हम कहेंगे पेंटागन, जो भी पेंटागन होगा आपके पास कन्वेक्स, तो उसका जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम आएगा वो 540 डिग्रीज ही होगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला से भी ये प्रूव होता है। या और एक एग्जांपल हम लेंगे जो आपको ऑलरेडी पता होगा, ये भी एक पॉलीगन ही है। तो ये ट्रायंगल है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ट्रायंगल के जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है वो 180 डिग्री होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो हम इसको देखेंगे इसी फिगर, इस फॉर्मूला के थ्रू क्या ये सही जा रही है या नहीं। तो आपके पास जो फॉर्मूला है दैट्स n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n की जगह आप 3 दोगे, क्योंकि हमारे पास 3 साइड्स हैं, -2 इंटू 180 डिग्री, एंड दैट विल बी, 3 में से 2 निकालो तो 1 इंटू 180 डिग्री,
एंड दैट्स 180 डिग्री। तो हेंस हमें आपको यहाँ पर भी ये प्रूव होता है कि उसके लिए ये फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। और नेक्स्ट जब मैं क्लास लूंगा उस टाइम मैं आपसे ये चीजें पूछूंगा, तो इसलिए बड़ी ध्यान रखिएगा आप इसकी तरफ। तो अब ये हो गया इंटीरियर एंगल्स का मसला। उसके बाद अगर हम देखेंगे और एक पॉइंट है इसमें कि जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, एक्सटीरियर एंगल्स या सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, ऑफ एनी पॉलीगन, वो हमेशा जो है वो इक्वल टू होता है 360 डिग्री। ये अपने जहन में आप रखिएगा कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, वो रेक्टेंगल हो, वो ट्राइंगल हो, या वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सबों का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा टोटल सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो मेरे ख्याल से आज का दिन बहुत ज्यादा आपको शायद हेक्टिक लगा होगा क्योंकि टाइम बहुत हुआ इसमें। तो इंशाल्लाह रेस्ट जो बातें हैं या कुछ पॉइंट्स हैं वो हम कर देंगे, और कुछ एक्सरसाइज भी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर ले लेंगे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो कल फिर नेक्स्ट क्लास पे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज और अल्लाह निगहबान, और स्टे होम स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।